आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक क्विक रिवीजन की श्रृंखला लेकर आया हूं। इस सीरीज में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला है जो कि हर बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया गया, आपका दीवारों का कुल क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, एक लंबाई मान लेते हैं कि आपकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो हमने सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई आपकी x मीटर है और लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 2 गुनी है चौड़ाई की, तो मतलब 2x हो जाएगी आपकी लंबाई। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दीवारों का कुल क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, वहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यही इसका प्रोसेस है। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना कमरे की चौड़ाई आपकी x मीटर है। माना कमरे की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। तब प्रश्न अनुसार देखिए, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो हमने चौड़ाई को मान लिया x मीटर, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, तब कमरे की लंबाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 गुनी मतलब 2 इंटू एक्स मीटर हो गया। अब हमें क्या दे दिया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो उसका एक फार्मूला होता है, उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई। अब दोस्तों, आपका दे दिया गया लंबाई आपका कितना दे दिया 2x और चौड़ाई आपका कितना है, आपका x मीटर है। और यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दे दिया है आपका 11 मीटर है। इससे हम लोग कमरे का क्षेत्रफल भी आपका दे दिया गया, देखिए ऊपर दिया गया 660 मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कमरे के दीवार का कुल क्षेत्रफल कितना दे दिया है आपका 660 बराबर 2 इंटू लंबाई क्या है आपकी 2x, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस आपका x हो गया और यहाँ ऊंचाई कितना आपका 11 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 660 बराबर 2x प्लस एक्स 3x का 2 में गुणा करेंगे 6x इंटू 11 यानी कि 11। अब देखिए 11 छक्का 66 और 66 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए, 11 छक्का 66 यहाँ 60 हो गया और 6 से इसको कट कर लीजिए, 6 धामा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपकी, x बराबर आपका 10 आ गया, मतलब आपकी 10 मीटर आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं x बराबर आपका 10 मीटर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, छत का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए लिखा गया है छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छत के क्षेत्रफल में क्या क्या होगा, आपका लंबाई और चौड़ाई होगा। तो हम लोग छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आपकी दे दी गई 2x और चौड़ाई आपकी कितनी है, x दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू आपकी 10 आई है तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हो जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100। तो हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर कितना आ गया आपका 200 मीटर का स्क्वायर।
यही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया, एक वृत्ताकार पार्क दिया गया। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। अब देखिए क्या दिया गया, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान। मतलब वृत्त के अंदर हमारा क्या है, वर्ग है। तो वर्ग कैसे बनता है, एक भुजा यहां बना दीजिए और ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब पढ़िए, लिखा गया है कि अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। मतलब व्यास क्या दे दिया गया आपका, 80 मीटर। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, दो बिंदुओं की जो होगी आपकी, ये आपका व्यास हो गया। तो हमने इसको क्या मान लिया, आपका ये 80 मीटर हो गया। तो जो आपका व्यास है वृत्ताकार मार्ग का, वो आपका वर्गाकार क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपका वर्गाकार क्षेत्रफल का क्या है, ये आपका ए सी एक विकर्ण है। तो यहाँ से हम लोग विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। वहाँ से हम लोग भुजा निकाल करके, और हमें पूछा गया वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्ग के का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग हल। यहाँ पे क्या आपका दे दिया गया, आपका ए बी सी डी वर्ग है, ये आपका वर्ग है। देखिए ए बी सी डी आपका वर्ग है। यहाँ पे ए सी क्या है आपका, एक विकर्ण है, एक वर्ग का विकर्ण है। जो कि वृत्त के व्यास के बराबर, अर्थात कितना हो जाएगा आपका, 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा √2 होता है, भुजा इंटू √2। अब यहाँ से विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख लीजिए 80 बराबर भुजा और इंटू √2। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप भुजा निकाल लीजिए। तो भुजा क्या हो जाएगी आपकी, 80 बटा √2 बराबर भुजा के। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब क्योंकि नीचे आपका रूट में नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर, उससे हम √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 80 √2, और ये √2 और √2 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसको कट कर लिए, 2 1 9 2, और ये 2 चौके 8 और ये 0। मतलब क्या आ गया आपके यहाँ पे 40 √2 आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था, खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो खेल का मैदान क्या है आपका, वर्गाकार है। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर। अब भुजा आपकी ये क्या दे दी, 40 √2 दे दी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 40 √2 का स्क्वायर। अब क्या कर ले हम लोग, देखिए इसका स्क्वायर मतलब 2 2 बार गुणा होगा, मतलब 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 40, और √2 का भी 2 बार गुणा होगा, मतलब √2 और इंटू √2। अब 40 40 से हम कितना हो गया आपका 1600 और √2 का गुणा क्या होता है 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। तो कितना होगा 16 दूना 3200 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। तो क्या हो गया आपका 3200 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न दिया गया, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग आपका 2160 डिग्री है।
बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का एक फार्मूला होता है, वहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारी बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो आप लोग एक नोट कर लीजिए हल। ये हर जगह यूज हो जाएगा। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया गया योगफल कितना दिया गया आपका 2160। इसका फार्मूला हम लोग नोट कर लेते तो क्या हो जाएगा x-2 गुणे 180 डिग्री। यही आपको याद करना है। यहाँ पे x क्या है आपका, एक भुजा है। तो अब यहाँ पे जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। यह क्या हो जाएगा x-2 गुणे 180 बराबर कितना दे दिया गया आपका 2160। यहाँ डिग्री है तो 2160 डिग्री। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए x-2 बराबर 2160 बटा 180 के। अब इसको कट कर लीजिए, ये डिग्री है ये भी डिग्री है, तो ये क्या 0 से 0 ये कट गया। अब क्या आएगा 216 बटा 18। तो कितना 216 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 12। तो आपका क्या दे दिया गया आपका यहाँ से x-2 बराबर आपका क्या हो गया 12 के। तो x बराबर क्या हो गया आपका 12 प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। x बराबर आपका कितना हो गया 14। तो आपसे यही पूछा था कि कितनी संख्याएं हैं बहुभुज की। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है यहाँ पे 14 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या इक्वल टू 14। यही आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब दिया गया एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है आपका BC पे या परपेंडिकुलर है BC पे, तब आपको ये एक रिलेशनशिप निकालना है कि क्या आएगा इसमें से। तो चलिए इसको सॉल्व करके इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लोग टिक कर लेते हैं। तो सबसे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। समबाहु मतलब जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। मैंने मान लिया कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं। हमने मान लिया A है, ये है B है और ये है C है। अब दिया गया AD BC पे लंब है, मतलब हमारा क्या है AD जो है ये आपका मतलब यहाँ पे ये D हो गया, क्योंकि AD जो है वो BC पे लंब है। ये हमने बना लिया। अब हम लोग इसका यूज करके क्या कर लेते हैं, एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो हल आपका दिया गया समबाहु त्रिभुज ABC में आपका दे दिया गया था AD परपेंडिकुलर है BC। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका हो जाएगा BD बराबर CD के, क्योंकि ये दोनों आपस में एक हाफ डिवाइड कर देगा तो BD बराबर आपका CD हो जाएगा। तथा क्योंकि समबाहु है तो सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, मतलब कि AB बराबर BC बराबर CA। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तब हम लोग क्या निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, मतलब AB और D में। तो यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि क्या होगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम लोग क्योंकि हमसे रिलेशनशिप क्या पूछा आपका AB और AD, हर देखिए चारों ऑप्शन में AB और AD है, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे AB आ गया AD आ गया, देखिए यहाँ पे AB है AD है, मतलब यहाँ हमें BD को चेंज करना है। तो BD को हमें AB या AD में लाना है। तो हम लोग BD को चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये AD का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। अब हम BD को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2
BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आधे पे आपको डिवाइड करा तो इसको हम लोग यही लिख देते हैं। तो क्या हो जाए 1/2 BC का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका BC किसके बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, BC किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ AB है तो मतलब हम लोग AB लिख देते हैं यहाँ पे। BC देखिए BC बराबर AB और CA के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, AD का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 1/4, और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब AB इधर है और AB यहाँ भी है, AB का स्क्वायर यहाँ है और AB का स्क्वायर, तो हम लोग इसको पक्षांतर कर लेते तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, AB का स्क्वायर और यहाँ जाएगा तो -1/4 AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अब इसका हम लोग LCM ले लेते, LCM लेने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD का स्क्वायर। अब 4 इधर हो जाएगा और 4 AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। अब देखिए यही आपका एक रिलेशनशिप आया होगा, कौन सा रिलेशनशिप है, किस ऑप्शन में है आपका, ये देखते हैं। देखिए लिखा है 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, तो देखिए किस में है ऑप्शन में आपका, दूसरे ऑप्शन में है 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न दिया गया x माइनस 1/x बराबर 1/2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा रहे हैं इस समय। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हल आपका क्या दिया गया है, दिया है क्या दिया गया है आपका, x माइनस 1/x बराबर आपका 1/2 दे दिया गया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें किस में लाना है, 4x स्क्वायर और 4/x स्क्वायर में लाना है, तो हम लोग दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/x, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से ऊपर गुणा किया है तो यहाँ नीचे तो पहले से 2 दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 2x और 2 से अंदर गुणा करें तो क्या हो जाएगा -2/x बराबर आपका 1 है। ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 का वर्ग करने पर हमने किया तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2/x का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4/x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 इंटू ए कितना दिया गया आपका 2x और b कितना दिया गया आपका 2/x बराबर 1 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते तो हमसे पूछा क्या गया था 4x स्क्वायर अपॉन 4/x स्क्वायर, मतलब ये हमसे वैल्यू पूछी गई, तो इसको एक साथ रख लीजिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x से x कट गया, और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 दूना 4 दूना 8 -8 बराबर 1 के। तो अब क्या करेंगे हम लोग 8 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमसे पूछी तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन 4/x का स्क्वायर बराबर 9, ये हमसे पूछा गया। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं। इन सब प्रश्नों की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 नंबर आपका श्योर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे।
प्रश्न दिया है किसी व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका मूल्य आपका 210 रुपये और उनका अनुपात 5:6:8 है, तब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो पैसे में दिया गया उसको हम लोग रुपए में बदल लेते हैं और उनका मूल्य आपका दे दिया गया 210 रुपये। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, आपका अनुपात दिया गया, तो हमने मान लिया कि हल व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य आपका दे दिया गया 210 रुपये और अनुपात में कितना दे दिया गया, 5:6:8 तथा अनुपात आपका दे दिया गया है 5:6:8 है। तो हमने मान लिया कि माना सिक्कों की संख्या इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया x है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x, क्योंकि 1 रुपये की क्या है 5 है, तो x हो जाएगा। फिर क्या दिया गया आपका 50 पैसे, मतलब अनुपात में क्या दिया गया 6x, और अगर सिक्कों 50 पैसे को हम लोग रुपये में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 हो गया। और फिर क्या दिया गया प्लस, अब 25 पैसों में दिया गया तो 8 और x बटा 25 को अगर हम लोग रुपये में बदलेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू आपकी क्या दे दी गई, 210 रुपये दे दी गई है। और ये 5x और ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 6 और यहाँ पे होगा 4 × 4 4 दूना 8, मतलब 5x + 3x और + 2x बराबर 210 के। तो 5 3 8 तो 10, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10x बराबर आपका 210, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 210 बटा के 10, एक जीरो से जीरो कट गया, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 21 आ गई। हमसे पूछा क्या गया था, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इक्वल टू आपका हो गया 5x, तो x की जगह हम लोग 21 रख लेते हैं, तो 5 × 21, 21 पंचे कितना होता है 105, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 105, इसका आंसर 105 आएगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।